आइए अब सबक इम्तिहान के नसर पारों की तरफ बढ़ते हैं। आपको हम इस बात के बारे में दोबारा बताते चलें कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स में नसर पारों की तशरीह के नाम से सवाल आता है। मुख्तलिफ जो हैं इसके फॉर्मेट हो सकते हैं। किसी जगह ये पूछा जाता है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखें, और किसी जगह जो है ये नहीं पूछा जाता। लेकिन जो बातें लाजमी पूछी जाती हैं वो क्या होती हैं? हवाला मतन होता है, सियाको सवाक होता है, और फिर उस नसर पारे की तशरीह होती है। तो मुश्किल अल्फाज के मानी हम आपको बता चुके हैं पूरे चैप्टर के। तो ताकि आप आसानी से, अगर आप किसी ऐसे बोर्ड में हैं जहां ख़त कशीदा अल्फाज के मानी पूछे जाते हैं, तो हमारी वो वीडियो आपको हेल्प करेगी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। अब बारी आती है पहले पैराग्राफ की, जिसके आप निशान लगा सकते हैं। मुंशी साहिब दोस्त थे, यहाँ से आप निशान लगाएंगे, और वकीलों के कान कतरेगा, यहाँ आप निशान लगाना अपना ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मुंशी साहिब दोस्त थे, कान कतरेगा। हस्बे रिवायत सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी? हवाले मतन। हवाले मतन में सबक का नाम होगा, आप इम्तिहान लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मुसन्निफ का नाम मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इसके बाद बारी आती है सियाको सवाक की। सियाको सवाक में आप ये लिखेंगे, ये नसर पारा सबक के आगाज से लिया गया है। इससे पहले मुसन्निफ इस बात का जिक्र करता है कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं। जब इम्तिहान करीब आता है तो अच्छे अच्छे तालिब इल्मों के चेहरे उतर जाते हैं और उनके होशो हवास गुम हो जाते हैं। मुसन्निफ इसके बाद जिक्र करता है कि ला क्लास के 2 साल देखते ही देखते गुजर गए, इम्तिहान करीब आते गए, मगर मुसन्निफ ने संजीदगी से पढ़ाई शुरू ना की। वो कमरा बंद करके और उसकी लाइट जला के पूरी रात जो है आराम करता, सुबह देर से उठता। इन बातों को आप अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे, ये सियाको सबाक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है नसर पारे की तशरीह की। नसर पारे की तशरीह का आगाज़ आप इस लाइन से कर सकते हैं कि इस पैराग्राफ में मुसन्निफ ने ला क्लास में अपनी गैर संजीदगी का जिक्र किया है। इसके बाद आप लिखेंगे, कॉलेज के मुंशी साहिब से मुसन्निफ की दोस्ती थी और प्रोफेसर साहिब पढ़ाने में इस कदर महब होते थे कि उन्हें किसी तालिब इल्म के आने जाने की खबर ही ना होती थी। इसलिए मुसन्निफ की बिला नागा हाजिरी लगती रहती। मुसन्निफ ने ला क्लास में दाखिला तो ले लिया था, लेकिन उसकी आड़ में इधर उधर के सब शौक पूरे किए जा रहे थे। ये तो था मुसन्निफ का हाल। दूसरी तरफ उसके वालिद मोहतरम इस ख्याल से मसरूर रहते थे कि उनका बेटा कानून की पढ़ाई कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि उनका बेटा अपनी काबिलियत की बुनियाद पर शहर के बड़े बड़े वकीलों को पीछे छोड़ देगा। इन बातों को आप अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो इस नसर पारे की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं इससे अगले नसर पारे की तरफ।